आओ दीदी, बैठो। अरे दीदी, आजकल तो आप दिखाई नहीं देती और हमने सुना है कि आपने कोई नया गुरु बना लिया है। हमने सुना है वो जेल में बंद है आपके गुरु जी। जेल? अरे बहन, जेल में जाने वाला हर व्यक्ति चोर, बदमाश और कुकर्मी नहीं होते। कुछ लोग परमार्थ के लिए भी जेल में जाते हैं, जेल जैसी प्रताड़नाएं भी स्वीकार करते हैं और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे देश प्रेमी हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। और महात्मा गांधी जी जैसे महान व्यक्ति भी हमारे देश को आज़ादी के लिए जेल में गए हैं और जेल जैसी प्रताड़ना स्वीकार की है उन्होंने। कृष्ण जी का जन्म भी तो जेल में हुआ है और दूसरी तरफ ईसा मसीह जी को सत्य बोलने पर सूली पर चढ़ा दिया गया है। ईसा मसीह को आज गॉड कहकर संबोधित किया जाता है। अच्छा। अरे बहन, सच तो ये है कि जब भी किसी महापुरुष ने जनता को सत्य का आईना दिखाना चाहा है, तभी जनता द्वारा उस महापुरुष को प्रताड़ित किया गया है। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज भी एक महापुरुष की भूमिका निभा रहे हैं और सत्य का ज्ञान देकर जनता को सतभक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। अरे दीदी, ऐसा क्या बताते हैं आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं। तो इसमें जेल में जाने की क्या बात है? गीता, हमारे धर्म गुरु हमें शास्त्र गुरु साधना बताते हैं जिसका हमारे गुरुजी विरोध करते हैं। उनकी रोजी रोटी पर संकट आता है जिसके कारण हमारे गुरुजी को गलत सरकार के साथ मिलकर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये बात है क्या? अरे गीता, हमारे गुरुजी का हर रविवार को सत्संग होता है, तू भी मेरे साथ चला कर। वहाँ पर जाने से पता चलता है कि कौन सही साधना बता रहा है और कौन गलत, और ये भी पता चलता है कि जेल में कौन है। दीदी, मैं आपके साथ सत्संग में नहीं चल सकती, लोग क्या कहेंगे कि कहाँ तक के खाती फिरती है, इनके गुरुजी तो जेल में है। अरे गीता, तू इस संसार की तरफ मत देख, ये संसार तुझे कुछ भी नहीं देने वाला है। तू अपने आप को देख, तेरी क्या हालत हो रही है और तेरे घर की हालत इतनी खराब है कि तू कितनी परेशान रहती है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हंसा कुलकर्णी के कारण हंसा गया भिगोई, जब ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाए का होए। परिवार के कार्यों में उलझकर मनुष्य जन्मों को यूं ही खो दोगे और अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों की योनियों में भटकते रहोगे। आपको सत्यमुक्ति का ज्ञान नहीं होगा और आपके मोक्ष भी नहीं होगा। दीदी, मैं आपके साथ सत्संग में तो नहीं चल सकती, लेकिन आप मेरे को ऐसा कुछ बता दो ताकि मैं घर पे सत्संग सुन लूँगी दीदी। अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ सत्संग में नहीं चल सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी का साधना चैनल पर सत्संग आता है 7:30 बजे, तो वो सुन लेना। और उसमें एक पीली पट्टी पर नंबर दिए हुए हैं, अगर तू चाहे तो उन पर संपर्क करके तू पुस्तक भी मंगवा सकती है। दीदी, मैं आपके गुरुजी का सत्संग देखूंगी एक बार जरूर। 1994 से संत रामपाल जी का संघर्ष शुरू होता है। सन 1994 के बाद संत रामपाल जी अच्छी खासी जूनियर इंजीनियर की नौकरी और खुशहाल परिवार को छोड़ विश्व की आत्माओं को जगाने में लग गए। इसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके भक्त समाज को जागरूक किया और भटके हुओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी के बारे में भविष्यवाणी करने वाले नानक जी, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो, भविष्यवक्ता वेजिलेटिन, अमेरिका की जीन डिक्सन, अमेरिका के एंडरसन, पोलैंड के गरार्ड कराइसे, अमेरिका के चार्ल्स क्लार्क, हंगरी की बोरिस्का, फ्रांस के डॉक्टर जुलवर्न, नास्त्रेदामस, इजराइल के प्रोफेसर हरार, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जय गुरुदेव आदि ने जिस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणियां की है वो महापुरुष संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी ने धार्मिक पाखंडवाद को मिटाने का बीड़ा उठाया और सत भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने 1994 को संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी। सन 1994 से
साल तक संत रामपाल जी ने घर घर जाकर सत्संग किए और जनता को बताया कि आपको नकली धर्मगुरुओं द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, आपको भक्ति के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आप अपने वेदों और ग्रंथों को खोल कर देखो, उनमें खजाना छुपा हुआ है। सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमारे मुल्ला काजी पंडित क्या बता रहे हैं। संत जी ने सदग्रंथों और प्रमाणित संतों की वाणियों से सिद्ध किया कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा है, जो सतलोक में रहते हैं और समय समय पर पृथ्वी पर आकर अपनी आत्माओं को चेताते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई, उससे लाखों लोगों के शारीरिक और आर्थिक लाभ मिलने लगे। जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ, तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो तो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कैंसर की बीमारी ठीक 2 दिन के बाद होश आया था, तो ये रिपोर्ट है मेरा ऐसा पूरा ये सर फटा हुआ है 3 तरफ से। परमात्मा ही इलाज करते हैं और परमात्मा ने ही ठीक किया, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या जल्दी ही लाखों में हो गई। लेकिन जब नकली धर्मगुरुओं ने देखा कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो उन्होंने संत रामपाल जी को बदनाम करना शुरू कर दिया। आसपास की जनता को गुमराह करने लगे। आर्य समाज का इसमें मुख्य हाथ था, क्योंकि संत रामपाल जी ने आर्य समाज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को वेदों से तुलना करके उसको झूठा साबित कर दिया। आर्य समाज के नकली आचार्यों ने लोगों को भ्रमित करके सतलोक आश्रम करोथा पर हमला कर दिया। ये वाकया सन 2006 का है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतुलनीय है और आने वाले समय में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे इस महापुरुष ने अपना जीवन जनता की भलाई के लिए ईश्वर को सौंप दिया। वर्तमान में ये महान संत सच्चाई की राह पर चलते हुए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। वे सामाजिक व आध्यात्मिक मार्ग दोनों में ही संघर्ष कर रहे हैं, जिससे मानव समाज का भला भी होगा और मोक्ष भी। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। रेल नहीं रुकती और वो गधा मर जाता है। इसी प्रकार जो इस तत्व ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा, वो अंधे गधे के समान होगा, जो अपना ही नाश करवा बैठेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान आसमान छू रहा है और दिन प्रतिदिन उनका ये तत्व ज्ञान विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज उनका संघर्ष फल रहा है और विश्व भर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं तथा उनका मानव समाज के कल्याण का मिशन सफल हो रहा है। आज कबीर परमेश्वर की असीम दया से विश्व में 500 से अधिक नाम दीक्षा केंद्रों पर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए पूरे विश्व के भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि संत रामपाल जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुने, समझे और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाए। सत साहिब। अगर आप भी जीने की राह पुस्तक निःशुल्क मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार में उसे भरें।